आदमी सोचता है कि शारीरिक क्रियाएं करना ही योग है। योग माने क्या? शरीर के माध्यम से सत्य को याद करना योग है। योग तो अहम का आत्मा से मिलन है। उसमें शरीर का क्या स्थान है? शरीर साधन है। ये गर्दन का व्यायाम नहीं है, ये प्यार की बात है। प्रेम प्रसंग को वर्जिश मत बना लेना। सच्चे आदमी को कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए प्यार काफी होता है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये सारा जो आयोजन हो रहा है, जिसकी बात 11वें 12वें श्लोक में भी थी और आज 13वें 14वें श्लोक में भी है, 6ठे अध्याय के, ये सारा आयोजन हो इसलिए रहा है ताकि अहम को किसी तरह विषयों से मुक्ति दिलाई जा सके। और वो बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि अहम को प्रेम भले ही सत्य से है, पर घिरा वो लगातार झूठ से है। और जिससे तुम लगातार घिरे हुए हो वो तुम पर चढ़ बैठता है। होगा तुम्हें किसी से प्यार, जिससे प्यार है वो पीछे छूट जाता है, और जिनसे व्यवहार है वो सर पे चढ़ जाते हैं। वहां से फिर जो योग की सारी शरीर संबंधित विधियां हैं वो शुरू होती हैं। कि शरीर को ही ऐसा कर लो कि किन्हीं ऊंचाइयों का स्मरण आ जाए। ये उद्देश्य है। पर ये उद्देश्य, जैसा कि माया ने हंसकर कहा था, आदमी बिल्कुल भुला देता है। आदमी सोचता है कि शारीरिक क्रियाएं करना ही योग है। शरीर के माध्यम से सत्य को याद करना योग है। योग की विधि है। योग तो मिलन है। योग तो अहम का आत्मा से मिलन है। उसमें शरीर का क्या स्थान है? अच्छे से समझो। योग माने क्या? तुम्हारा, तुम कौन हो? अहंकार। अहंकार आत्मा में जाकर लीन हो गया, ये योग है। तो इस पूरी चीज में शरीर कहां पर आता है? क्योंकि योग तो हम जब भी देखते हैं तो उसमें शरीर से ही कुछ किया जा रहा होता है। तो इसमें शरीर कहां आया? शरीर साधन है। शरीर साधन है। शरीर क्या करेगा? क्या पुल वगैरह बनेगा? किस तरह साधन बनेगा? गाड़ी बनेगा। आत्मा गाड़ी, अहंकार शरीर की गाड़ी में बैठ करके आत्मा तक पहुंचेगा। अहंकार शरीर के पुल पर चल करके उस पार आत्मा तक पहुंचेगा। शरीर किस तरह का साधन है बताओ? शरीर बस याद दिलाने वाला साधन है, अन्यथा शरीर का और नहीं कोई महत्व है। शरीर चूंकि तुम्हारी पहली आसक्ति है, तुम्हारा पहला रिश्ता है, इसीलिए पहली बात वो सदा उपलब्ध है। और दूसरी बात, तुम्हारी जो हालत है वो शरीर में सबसे बेहतर दिखाई दे जाती है। अहंकार गर्म हो गया, तो क्या संभावना है? उसका घर गर्म हो जाएगा या उसका शरीर गर्म हो जाएगा? घर भी गर्म हो सकता है, पर वो बाद में होगा। पर अहंकार की जो स्थिति है, चूंकि अहंकार का पहला रिश्ता शरीर से है, तो अहंकार की स्थिति शरीर में सबसे पहले और सबसे साफ तरीके से दिखाई देती है। एक तो शरीर निरंतर और पहला विषय है अहंकार का, सदा उपलब्ध है शरीर, और कोई विषय हो ना हो शरीर सदा होता है। और एक बात और कि अहंकार की जो स्थिति है वो सबसे साफ तरीके से शरीर की हालत में परिलक्षित होती है। अहंकार बटा हुआ है अगर 5 जगहों पर, जो कि वो बटा ही रहता है, उसका काम है खंडित रहना।
तो तुम्हारे घर का सामान 5 तरफ को भागने लगेगा या तुम्हारे कदम 5 तरफ को भागने लगेंगे? तो अपने कदमों को देख करके अपने अहंकार की, अपने भीतर की हालत का पता चल जाता है। शरीर का महत्व समझो। योग है अहंकार का आत्मा से मिलन, और इस मिलन में शरीर साधन है। साधन इस तरह से नहीं है कि शरीर को कुछ कर दोगे तो मोक्ष मिल पा जाओगे। साधन इस तरह से है कि शरीर को देखकर कुछ याद किया जा सकता है। शरीर की बदहाल हालत तुम्हें भीतर की बदहाली की सूचना दे देती है, और शरीर का संयम या शरीर की अचलता तुम्हें किसी बहुत गहरी भीतरी अचलता की याद दिला देते हैं। इस तरीके से शरीर साधन है। शरीर भीतर चल रही गड़बड़ की भी सूचना दे देता है। सारे लक्षण शरीर में प्रकट हो जाते हैं। किसी का मुंह देख के नहीं बोल देते हो, अरे बड़े डरे हुए हो यार। अब मुंह तो नहीं डरा हुआ है, कौन डरा हुआ है? अहंकार डरा हुआ है। पर उसकी सूचना कहां मिल जाती है? मुंह पे। कोई भूखा है ये भी मुंह देख के पता चल जाएगा। कोई झूठ बोल रहा है ये आंख देख के पता चल जाएगा। तो एक तो शरीर सूचना बहुत अच्छी दे देता है। शरीर एक ऐसा विषय है जो विषयता की सूचना दे देता है। बाकी विषय बदलते नहीं है विषयता के हिसाब से। शरीर वो विषय है जो विषयता के हिसाब से बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो ये कलम बदल नहीं जाएगी, पर अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी जबान लड़खड़ा जाएगी, या मेरी आंखों में दिखाई देने लगेगा, मैं आंखें चुराना शुरू कर दूंगा। कलम ऐसा कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करने वाली। विषय कौन है? कलम भी विषय है और शरीर भी विषय है, पर अहंकार की जो हालत है वो इस विषय में उतनी स्पष्टता से दिखाई नहीं देगी। हाँ, इतना है कि मैं बहुत ही गहरा ही झूठ बोलना शुरू कर दूं, जैसे सफेद झूठ, तो ये हो सकता है कि मेरा हाथ कांपने लगे, तो ये कलम भी कांपने लगे, तो तुम लोगों को पता चले कि कुछ गड़बड़ है। ये कलम क्यों कांप रही है? पर उसकी संभावना बड़ी कम होती है। शरीर एक खास विषय है और योग दर्शन उस खास विषय की खासियत का इस्तेमाल करता है। खास है लेकिन बहुत पुराना है। वैसा ही है जैसा जंगल का हर जानवर होता है, तो अपने आप में कुछ नहीं कर लेगा। उसकी खासियत किन कारणों से है अच्छे से समझ लो, पूछेंगे परीक्षा में। शरीर की खासियत 2-3 कारणों से है। पहला, वो तुम्हारा पहला रिश्ता है, उसके बाद बाकी रिश्ते बनते हैं शरीर के माध्यम से। दूसरा, वो सदा उपलब्ध है। तीसरा, अहंकार जो भी होता है शरीर में दिख जाता है। ये ऐसा विषय है जो विषयता की स्थिति को प्रदर्शित कर देता है, बदल जाता है। अहंकार शोकाकुल है, आंखें रो पड़ती हैं। तुम्हें शोक है तो तुम्हारी शर्ट रोएगी क्या? विषय तो शर्ट भी है, पर शरीर रो पड़ेगा। तो ये ऐसा विषय है जो विषयता माने जो सब्जेक्ट है। शरीर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की स्थिति के हिसाब से बदल जाता है, कम से कम प्रदर्शित कर देता है, सूचना दे देता है। तो इसको देखो तो कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम दुख में हो, तो तुम अपनी शर्ट को देखोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। तुम दुख में हो, सुख में हो, शर्ट जैसी वैसी रहेगी। पर अपनी आंखों को देखोगे और पता चलेगी यहां तो आंसू है, तो पता चल जाएगा दुख है भाई। समझ में आ रही बात ये? तो इन सब कारणों से शरीर का इस्तेमाल किया जाता है योग में। लेकिन
इस्तेमाल का उद्देश्य, इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? याद करना, याद करना। इस्तेमाल करने में बाधा क्या है? शरीर की जो साधारण अवस्था है वो कुछ याद नहीं दिलाती। शरीर की साधारण अवस्था बस ये याद दिलाती है कि तुम जानवर हो। तो उतना तो उससे लाभ हो जाएगा। अपने शरीर की साधारण हालत को देखोगे, तुम बैठे हो, बगल में कुत्ता बैठा है, दोनों के ऐसे पंजे हैं, तो बस ये याद आ जाएगा हम दोनों जानवर हैं, इतना याद आ जाएगा। वो ठीक है, वो भी एक लाभ है। अपने आप को देखो, जानवर को देखो, एक से दिखाई दिए, याद आ गया दोनों एक हैं, उतना ठीक है। पर कोई ऊंचाइयां याद नहीं आने वाली। तथ्य याद आ जाएगा, सत्य की ओर कोई इशारा नहीं मिलेगा। तो सत्य की ओर भी शरीर इशारा कर सके, इसके लिए फिर आसन और मुद्राएं बनाए गए कि शरीर को वो विशिष्ट स्थिति दो, रूप दो, जिसमें कि वो किसी विशिष्ट की ओर इशारा कर सके। वैसे तो बहुत अच्छा साधन है शरीर, लगातार उपलब्ध है, सूचना दे देता है, इत्यादि इत्यादि। कई खासियत हैं शरीर के साथ। चलो, बढ़िया चीज मिल गई, अच्छी चीज मिल गई शरीर, इसका इस्तेमाल करा जा सकता है स्मरण के लिए। लेकिन जानवर की औलाद हर समय जानवर जैसा ही रहता है, इसको देख के कुछ नहीं याद आता। तो फिर अब शरीर को कुछ विशिष्ट फिर आसन, मुद्रा, भाव, भंगिमाएं, यम नियम दिए गए कि जब ये रहेंगे तो ये उसकी याद ज्यादा आसानी से दिला पाएंगे। पर ये अपने आप में कोई महत्व नहीं रखते। इनका महत्व बस ये है कि इससे उसकी याद आ जाए। अपने आप में इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शरीर भी ले दे के है क्या, बस एक विषय मात्र है। और सब विषय अहंकार के लिए, उनका अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनका महत्व बस उतना ही है कि वो काम लाए जा सके, उनका उपयोग किया जा सके, उसके लिए। तो अब देखो क्या कह रहे हैं आज श्री कृष्ण। शरीर, सिर, गर्दन अचल और स्थिर रखते हुए, ये अचल और स्थिर नहीं रहते, न मनुष्य में रहते, न किसी पशु में रहते। और यदि स्थिर कभी पाओ तुम शरीर को, तो अधिकांशतः वो कामना में होगा, लालच में होगा, या हिंसा में होगा। छिपकली देखिए, बड़ी स्थिर हो जाती है। 10-10 मिनट वो एकदम एक जगह पे चिपकी पड़ी रह सकती है, फिर अचानक क्या करती है, झपट्टा मारती है। लो, अचल भी है, स्थिर भी है। तो आमतौर पर प्रकृति में आप शरीर को अचल स्थिर पाओगे नहीं, और अगर पाओगे भी तो बस कामना पूर्ति हेतु। समझ में आ रही है बात? मनुष्यों में भी शरीर बिल्कुल कोई स्थिर करके बैठ सकता है। क्यों बैठ सकता है? बिल्कुल कोई अगर ऐसे बिल्कुल तन के बैठा हुआ है, कोई कामना हो सकती है जो स्थिरता से पूरी हो, तो वो बैठ जाएगा ऐसा। पर वास्तविक उद्देश्य क्या है? गर्दन को, शरीर को सीधा रखने का, रीढ़ को सीधा रखने का, तुम्हें याद दिलाए स्थिरता की और अचलता की। निर्गुण के गुण। प्रकृति चलायमान है, आत्मा मात्र अचल है। शरीर को अचल करने से आत्मा का ध्यान आता है, क्योंकि प्रकृति में तो सब लगातार प्रवाहमान है, गतिशील है। तो शरीर भी उसी तरीके से गतिशील है। जब शरीर को तुम अचल करते हो, स्थिर करते हो, तो एक बहुत पुरानी याद ऐसे, तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारा स्वभाव, कुछ जो बहुत अपना है पर फिर भी बहुत दूर हो गया है, थोड़ा कोहरा छटने लगता है। ये गर्दन का व्यायाम नहीं है,
ये प्यार की बात है। प्रेम प्रसंग को वर्जिश मत बना लेना। तुम वो हो जिसके लिए कंपन संभव नहीं है, तुम वो हो। और तुम अपनी सच्चाई को न जाने कहां छोड़ आए हो, पीछे भूल आए हो। अपनी उस सच्चाई को याद करना संभव हो पाए, इसलिए एक शारीरिक मुद्रा धारण करी जाती है। ये शारीरिक मुद्रा, मुझे अपने आप में इस मुद्रा का कोई महत्व नहीं है अगर तुम्हें प्यार ही नहीं है। ये मुद्रा उनके लिए है सर्वप्रथम जिनमें सत्यनिष्ठा हो, उनको स्मरण आता है। वैसे ही आगे है कि अपनी नासिका को एकटक, नासिका के अग्रभाग को, ये नाक की चोटी को एकटक देखते हुए, अब नाक में यहां पर क्या रखा हुआ है, क्यों उसको एकटक देखें? कुछ है क्या? कुछ नहीं है। यहां क्या है? कुछ भी नहीं। पर एकाग्रता, एकाग्रता। नाक की बात नहीं है, एकाग्रता की बात है। और नाक अपनी है और आंखों के सामने सदैव उपलब्ध है। एक अच्छा अनुकूल व्यवहारिक विषय है नाक, इसलिए नाक ली गई है, अन्यथा नाक में कुछ नहीं रखा है। एकाग्रता, एकाग्रता क्यों? क्योंकि अहंकार के लिए साधारणतया एकाग्रता संभव है ही नहीं। अहंकार माने जो जानता ही नहीं खुद को, उसको अहंकार बोलते हैं। जो खुद को न जाने, जब वो खुद को नहीं जानता तो उसको 100 तरह की कामना होती है। जिसको पता ही नहीं कि वो कौन है, उसको ये भी कैसे पता होगा उसे क्या चाहिए? तो उसको 100 कामना होती हैं, तो वो एकाग्र नहीं हो सकता, वो 10 तरफ को बटा रहता है। एकाग्रता संभव नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कामना हो और एक कामना हो, दिखा दो। जिसको कामना होगी उसको अनेक कामना होगी। कामना पर भी एकाग्र नहीं हो सकता अहंकार। तुम्हें पता ही होता कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हें मिल गया होता। तुम्हें कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम 10 दिशाओं में भागते हो। और आत्मज्ञान के बिना, आत्मविद्या के बिना वो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कभी पता चलेगा भी नहीं। बीच बीच में अपने आप को तुम कुछ अनुकूल धोखे दे सकते हो, क्या कि आजकल मैं फलानी परीक्षा पर एकाग्र हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी ये एकाग्रता दबाव डालकर लाई गई है, डर के मारे लाई गई है, ये झूठी है। तुम कह रहे हो तुमने एक लक्ष्य बनाया है, तुम्हारे 5 और हैं। कोई एकाग्रता वगैरह नहीं सधी तुम्हारी, और इसीलिए तुम्हारी एकाग्रता इतनी कमजोर होती है और उसको इतना बचाना पड़ता है। एकाग्रता टूट जाती है, एकाग्रता टूट जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एकाग्र हो ही नहीं। 10 कामनाएं हैं, उनमें से कोई एक अभी ज्यादा लुभावनी लग रही है तो बाकी 9 को बलपूर्वक दबा रखा है, और कोई बात नहीं है। और ये जो 9 दबी हुई हैं बलपूर्वक, ये रह रह के अपनी मुंडी उठाती हैं। जब बाकी दबी 9 कामनाएं मुंडी उठाती हैं तो तुम्हारी एकाग्रता खंडित हो जाती है। होता है कि नहीं? फिर बोलते हो कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टरबेंस है। और ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है साधारण दुनिया में, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। जहां कहीं भी कंसंट्रेशन की बात देखना, जान लेना झूठ का खेल चल रहा है। सच्चे आदमी को कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए प्यार काफी होता है।
उसके लिए प्यार इतना काफी होता है और उसकी एकाग्रता की जरूरत इतनी कम होती है कि आप उसको देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो एकाग्र है ही नहीं। वो सचमुच के एकाग्र नहीं है, क्योंकि उसे एकाग्र होने की जरूरत ही नहीं है। वो इतनी गहराई से एकाग्र है कि सतह पर वो आपको बिखरा हुआ प्रतीत होगा। जैसे समुद्र की सतह पर आपको चंचलता दिखाई देती है लहरों की, पर गहराई उसमें इतनी है कि आप भीतर जाओगे तो पता चलेगा ना कि वहां कितनी स्थिरता है, कितनी शांति है, कितनी अचलता है। और दूसरा आदमी होता है जिसकी 10 कामना है, पर उन कामनाओं में अभी कोई कामना है जो ज्यादा बलवान हो रही है, ज्यादा लाभ की लग रही है, तो वो ऊपर ऊपर क्या करेगा, अपने आप को स्थिर करेगा, एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन की तरकीबों का अभ्यास करेगा। और ये सब कुछ कैसा होगा मैं बताता हूं। ये कैसा होगा, अभी आपको एक उदाहरण दिया मैंने सागर का। असली आदमी सागर जैसा होता है। आप उसको दूर से देखेंगे तो बड़ा चंचल दिखाई देगा। अगर आप उसको समझते नहीं हो तो आप कहोगे तो एक क्षण को शांत नहीं दिखाई देता, जब देखो तब लहराता रहता। और लहरें भी सब एक बराबर नहीं होती, कभी बड़ी लहर, कभी छोटी लहर, कभी दो लहरें हैं वो आपस में टकरा रही हैं, मिल रही हैं। ये चल क्या रहा है, एक क्षण की इसको शांति नहीं है। वो तो जब जरा उसके पास जाओ, उसके भीतर जाओ तो पता चलेगा कि कितनी शांति है। अथाह गहराई है और वहां गहराई में कोई गति नहीं है। बस इतनी शांति है कि वो मौज में खेलता है सतह पर, वो सतह पर नहीं दिखाता कि वो शांत है। इतनी शांति है, इतनी अचलता है कि वो सतह पर चंचल होना मजे में झेलता है। वो चंचलता का खेल खेलता है। और ये जो अभ्यासी होता है, जो एकाग्रता, कंसंट्रेशन का अनुशासन पालता है बाहरी, ये कैसा होता है कि जैसे जाड़े में थोड़ी सी बर्फ जम गई हो किसी तालाब की सतह पर। ठंडे देशों में ऐसा होता है। आप वहां जाएं और कोई तालाब है और उसकी सतह पर बर्फ जम गई है, या नदी है, नदियां भी जमती हैं। नदी है, जम गई है, और ऊपर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, अचलता। अचलता देखो, सब कुछ कितना स्थिर है, कुछ नहीं हिल रहा, एक बूंद भी नहीं हिल रही। और वो सागर रुक ही नहीं रहा था, थम ही नहीं रहा था, उपद्रवी। कितनी चंचलता थी उसमें। और ये देखो, ये नदी है, ये कितनी ठहरी हुई है, ये ऊपर बर्फ है, ये जरा भी हिलडुल नहीं रही। आप जाइए जरा उस बर्फ पे पांव रखिए, क्या होगा आपका। वो जो ऊपर की स्थिरता है वो बड़ी पतली है, नाजुक है, कमजोर है, और धोखे की है। जैसे ही उसका सहारा लोगे वो टूट जाएगी, जैसे ही उस पे जरा दबाव पड़ेगा वो बिखर जाएगी एकाग्रता। और नीचे मगरमच्छ है, कूद के वो बोले कि अरे वाह ये तो बढ़िया चादर बिछी हुई है, साफ साफ, सफेद सफेद। जा रहे हैं हम बर्फ की इस चादर पर, और गए और कूद गए, वो पड़क हो गया धोखा, मारे गए गुलफाम। और नीचे था मगरमच्छ। ऊपर है बर्फ, नीचे है पानी, पानी में मगरमच्छ। ये होती है एकाग्रता आम संसारी की। ऊपर ऊपर से वो आपको एकाग्र दिख रहा है, आप उसके पास जाएंगे तो उसके अंदर मगरमच्छ मुंह खोले खड़ा हुआ है। आप आकर्षित हो जाएंगे, अरे बड़ा गंभीर किस्म का है।
बड़े शांत व्यक्तित्व का है, और दूसरी ओर वो सागर, कोई हमें वहां शांति दिखाई नहीं देती। कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी यहां आता है, कभी वहां जाता है, मौन नहीं बैठता, और शरीर भी उसका हिलता डुलता रहता है। ये सागर मुझे पसंद नहीं है। हिमेश पसंद है, हिमेश, बर्फीला, गोरा गोरा। फेयर एंड कूल, अच्छा लगेगा ना। और भीतर उसके कौन मुंह फाड़े बैठा है? मगरमच्छ। इतनी पतली है उसकी बर्फ, बस जैसे तुम्हारी एकाग्रता पतली होती है, दबाव पड़ता है, फट से टूट जाती है, फिर इधर उधर भागते हो, ओ माय गॉड कोई डिस्टर्ब कर गया। और जो भीतर से शांत होगा उसे कोई जरूरत नहीं रह जाती बाहर शांति प्रदर्शित करने की। बाहर जो लोग अपने आप को शांत प्रदर्शित कर रहे हो, संभावना यही है कि वो शांति, भीतर की अशांति, भीतर के भूखे मगरमच्छ के ऊपर का आवरण मात्र है। जो सचमुच शांत है वो तो खेलता है। अचलता के दो प्रतीक हम जानते हैं, एक सागर की गहराई, दूसरी हिमालय की ऊंचाई। हिमालय को भी कहते हैं अचल हिमालय। ये दोनों खेलते हैं। देखो हिमालय से कितनी चंचल नदियां बह रही हैं। जैसे लड़कियां इधर उधर भागना, जो ना चंचलता, ही हू करना। हिमालय कैसे खड़ा हुआ? क्या बच्चियां हैं, इन्हें मेरी गोद में सारा उपद्रव करने की आजादी है। और पहाड़ी नदी बड़ी उपद्रवी होती है। आप जैसा मैदानों में देखते हैं नदियों को, ऐसी थोड़ी होती हैं पहाड़ों पे। पहाड़ माने ऋषिकेश नहीं, पहाड़ और ऊपर, और ऊपर जाकर देखो तो वहां पर आप उतर नहीं सकते ऐसे नदी में आसानी से। क्यों? तुम गए हो ऊपर तो क्यों बोल रहे हो? हिमेश ही है। तुक्का लगाना है हर समय। अच्छा लगाओ तुक्का, क्यों नहीं उतर सकते? साधारण सी बात है। ऐसे ढलान पर पानी बहेगा और नीचे पथरीली सतह है, बीच बीच में पत्थर हैं, चट्टाने हैं, ये सब है, तो वहां क्या रहता है? तो बहाव तेज होता है और दूसरे गिरोगे, फिसलोगे, टूटोगे, बह जाओगे। गहराई भले ही बहुत ना हो। और ये सब किसकी सतह पर हो रहा है? अटल अचल हिमालय, उसकी सतह पर इतनी चंचलता चल रही है। सागर की सतह पर भी चंचलता चलती है और हिमालय की सतह पर भी चंचलता चलती। जो सचमुच अटल होगा, सतह पर वो चंचल होगा ही होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जो कोई आपको सतह पर चंचल दिखे वो भीतर से अटल है। उल्टा तर्क मत बढ़ा लेना। कोई सतह पर चंचल है, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि वो भीतर अटल है। पर यह पक्का है जो भीतर से अटल है वो बाहर से तो आपको शांत और गंभीर और अचल नहीं दिखेगा। उसे कोई जरूरत नहीं है, आनंद में वो खेल रहा है। जैसे आकाश है और बादल हैं, आकाश अटल है और बादल खेल रहे हैं। आकाश अब ये थोड़ी कहेगा कि देखो मैं गंभीर हूं, यहां कुछ हिलना डुलना नहीं चाहिए। आकाश अटल है, बादल हिल डुल रहे हैं, अच्छी बात है। हिमालय अटल है, नदियां खूब खेल रही हैं। सागर अटल है, अचल है, और लहरें जितना उधम मचाना है सब मचा रही हैं। समझ में आ रही है बात ये? और नकली एकाग्रता कैसी होगी कि ऊपर ऊपर साध ली है बर्फ की, बस इतनी मोटी एक तह है,
इतनी सी पट्टी पर अगर अब जरा सा भी दबाव पड़ेगा तो क्या होगी, फट से टूटेगी और मारे जाओगे। ये ऊपर की है। क्यों समझा रहा हूं? जब नाक को देखो तो नाक को नहीं देखो। नाक को देखना विधि मात्र है सत्य का स्मरण करने की। नहीं तो नाक को देखने से क्या होगा? नाक में क्या रखा है? तुम्हारी नाक में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। जुकाम हो जाए तो और गंदगी रखी है। और क्या है नाक में? नाक तो कभी किसी ढंग की चीज का तो प्रतीक भी नहीं मानी गई। किसका प्रतीक मानी गई है? अहंकार का ही तो प्रतीक मानी गई है वो। नाक कट गई, क्या आत्मा कट गई? नाक कट गई तो माने क्या होता है? अहंकार ही तो झुक गया, और क्या हुआ? अहंकार ही तो कटा, उसी को तो अहंकार का प्रतीक होती है। तो नासिका के अग्रभाग को देखने से क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा कि एकाग्रता में कुछ याद आना चाहिए, और जिनको नहीं याद आ रहा वो कहीं के योगी नहीं है। जो बरसों से नाक की चोटी पर ध्यान लगाते आए हैं, लेकिन इस दुनिया से आगे कि कोई अनुगूंज उन्हें सुनाई नहीं दी, वो कहीं के योगी नहीं है। उनकी कुल उपलब्धि नाक है। तुम दिन भर बस यही करते हो बैठ के कि नाक को देख रहे हो, तो अपनी उपलब्धि में यही लिख दो, नाक छीछन। नाक साधन है सत्य तक जाने का। रीढ़ को सीधा रखना, रीढ़ को सीधा रखना भी इसी तरीके से किसी ऐसे का स्मरण करने का साधन है जो प्रकृति से परे है। अब समझाता हूं, ध्यान से देखना। यह है, यह है, इस पर एक बल काम कर रहा है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। यह अभी कैसा रखा है? कैसा रखा है? ये थोड़ा सा टेढ़ा। क्या हुआ? प्रकृति ने खींच लिया इसको। थोड़ा सा टेढ़ा था, ज्यादा ही टेढ़ा था तो क्या होगा? और गिरेगा। इतना भी टेढ़ा है तो क्या होगा? गिरा क्यों नहीं? क्यों नहीं गिरा? प्रकृति तो अभी भी है, गिरा क्यों नहीं? हम्म, बताओ गिरा क्यों नहीं? रीढ़ सीधी रखना जीवन कैसे जीना है ये बताता है। ये अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है। गुरुत्वाकर्षण का बल इस पर अभी भी लग रहा है, माने ये अभी भी संसार में ही है ये अभी भी संसार में, पर देखो गिर नहीं रहा है। ऐसे जीना है। अभी भी संसार में है पर गिर नहीं रहे हैं। सारी ताकतें हमारे ऊपर अभी भी काम कर रही हैं पर हम गिर नहीं रहे हैं। यह है रीढ़ सीधा रखने का अंदरूनी मतलब। नहीं तो सिर्फ रीढ़ सीधी करके बैठने से क्या पा जाओगे? सिर्फ रीढ़ सीधी करके बैठने से क्या पा जाओगे? ये दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। हूं इसी दुनिया में, पर देखो गिर नहीं रहा। नब्बे अंश का कोण है। 90 अंश का। ये
जब कॉलेजेस में जा कर के सत्र लिया करता था उन दिनों की बात है, 10 साल से ज़्यादा है हो गए इसको, 10-12 साल की पुरानी बात होगी। तो ये फिल्म आई थी एक, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसमें कहीं पर मैं सत्र ले रहा था, तो उसमें ऐसी ही कुछ बात छिड़ी। मैंने कहा कि मजबूरी का रोना मत रो कि मेरे आसपास तो सब गड़बड़ ही है। हाँ बिल्कुल, तुम बेहतर होगे, तुम्हारे आसपास जो है वो सब बदलेगा, पर उसको बदलने में कुछ समय लग सकता है, तब तक तुम रो नहीं सकते। तुम आज जो काम कर रहे हो उसके परिणाम आने में समय लग सकता है, तुम रो नहीं सकते कि अभी अब परिणाम नहीं आ रहे, मैं तो इसी जगह कैद हूँ, मेरा कॉलेज भी बेकार है, घर वाले बेकार है, मोहल्ला बेकार है, सब बेकार है। मैं रोने की कोई बात ही नहीं है इसमें। मैं जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम उसी से सीख सकते हो। कुछ इस तरह की बात चल रही थी, ये पिक्चर आई हुई थी, तो इसमें एक पात्र था जिसका नाम था परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, क्या नाम था उसका? परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, एट राइट एंगल्स। ठीक है, बड़ा मस्त पात्र था वो। तो कुछ उसमें बात होने लग गई, उन दिनों एकदम काफी भाषणबाजी जैसी कोई चीज नहीं, अपना सीधे सीधे कन्वर्सेशन होता था। तो उसमें किसी ने बोला, अब ऐसा थोड़ी है कि हर चीज में कोई पॉजिटिव चीज होती है। वो लोग पॉजिटिव निगेटिव के फ्रेमवर्क में बात कर रहे थे। बोले ऐसा थोड़ी है कि आप बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं हो अब जो है उसका ही सबसे अच्छा इस्तेमाल कर लो, हर चीज में थोड़ी कोई पॉजिटिव बात होती है। तो मैं उनको सिद्ध कर रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो अपने आसपास होता है इस्तेमाल तो उसका ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पास विकल्प क्या है। तो उनमें से एक थोड़ा सा बिगड़ के बोलता है, अब ऐसे तो फिर मैं आपका सेशन क्यों सुन रहा हूं, मैं जाके गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखूंगा, मैं पहले ही देख चुका था। मैं छोड़ता ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ देखा हो, और सचमुच अगर तुम ईमानदार आदमी हो और तुम्हारी नजर कुछ खोज रही है तो तुम्हें वहां भी कुछ दिख जाएगा। तो उन दिनों नई नई निकली थी, जो ज्यादातर वो सब लड़के लड़कियां देखे बैठे थे, बोले क्या दिख जाएगा। तो एक उदाहरण मैंने वहां ये दिया था, परपेंडिकुलर। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है कि वो वहां पर परपेंडिकुलर बन के खड़ा हो और तुमको परपेंडिकुलर से ये याद आ जाए कि लौट नहीं जाना है, मेरी दिशा तो ये है, मेरी दिशा तो ये है। दुनिया तो मुझे लिटाने पर तुली हुई है कि लेट जा आरी, लेट जा आरी, लेट जा लेट जा लेट जा। और मैं क्या बोल रही हूं, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। परपेंडिकुलर। ये पिक्चर भी उन्हीं दिनों आई थी, पता नहीं कौन सी है, नाम नहीं याद, पर उसमें ये गाना था। हाँ क्या? कॉकटेल। समझ में आ रही बात? तो ये है रीढ़ सीधी रखना। ये दुनिया मुझे गिराने पर लिटाने पर आमादा है ऐसे, और मैं अगर थोड़ा सा भी झुक जाऊं, इतना सा भी झुक जाऊं तो क्या होगा। इतना झुकना माने इतना झुकना नहीं, इतना झुकना माने पूरा लेटना। इतना झुकना माने पूरा ही लेट गए। आप कहते हो दुनिया है, संतुलन बना के चलना पड़ता है, यहां संपूर्ण कुछ भी नहीं है, आंशिक रूप से तो सबसे बनानी पड़ती है ना। अब ये अगर आंशिक रूप से झुक जाए तो क्या होगा, ये पूर्ण रूप से झुक गया।
तो ये आंशिक संतुलन वगैरह बातें मत करो, ये मूर्खता की बातें हैं। तुम सोचते हो तुम बहुत होशियार हो, तुम 10 जगह बनाकर निभा कर चल रहे हो। जो इतना सा भी झुकता है फिर उसे पूरा झुकना पड़ता है। रीढ़ सीधी रखने का मतलब है इतना सा भी नहीं झुकूंगा, इतना सा भी नहीं झुकूंगा, तभी बचा रहूंगा। परपेंडिकुलर। अगर इतना भी झुक गया ये कह करके कि थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना पड़ता है ना, तो इतने से नहीं हुए। जो 90 डिग्री वाली चीज होती है ये ज्योमेट्री में बड़ी मीनिंगफुल होती है। इसका मतलब मालूम है क्या होता है? 90 डिग्री मीन्स इंडिपेंडेंट। जैसे एक्स और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्रीज पर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वाई एक्सिस पर चल रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जरा भी चेंज नहीं होगा। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, मुक्ति। तो ये दुनिया की जो चीजें हैं ना, अब ये इनका परमार्थ में तो स्पेस होता नहीं कि वहां हम मूवमेंट की बात करें, पर दुनिया में भी जहां कहीं ये सब बातें आए, इंडिपेंडेंस और ये, वहां जाके चिपक जाना चाहिए। जैसे गुरु नानक देव ठहर गए थे, कहीं कुछ दे रहे थे, पैसा रुपया देने गए थे और गिन रहे थे देते हुए 8 9 10 11 12 13, और 13 पे अटक गए। 13 से क्या आशय है? मेरा नहीं, निर्ममता। वही गीता वाली बात, मेरा नहीं, मेरा नहीं। 13 माने मेरा नहीं, मेरा नहीं माने मम, मेरा माने मम होता है, मम नहीं, निर्ममता। तो अटक गए। 13 13 बोलते गए और देते गए देते गए देते गए, जितना देना था उससे आधा दे आए। घर आए तो लोगों ने कहा कि क्या करा, इतना ही देना था, तुम तो पूरा लौटा आए। बोले मैं 13 पे अटक गया। क्यों? 13 मुझे कुछ याद दिला गया। इस दुनिया में जीने की तमीज ही यही है कि इस दुनिया की जो छोटी छोटी चीजें हों वो तुम्हें दुनिया से आगे का कुछ याद दिला जाए। तो अगर ज्योमेट्री में भी तुम इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हो, इंडिपेंडेंस, तो वो तुम्हें मुक्ति की याद दिला जाए, अहंकार की मुक्ति। अब बात तो तुमने ज्योमेट्री में पढ़ी इंडिपेंडेंस, लेकिन याद उससे अपनी इंडिपेंडेंस की आ जानी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब अपनी इंडिपेंडेंस से इतना प्यार हो कि वो भीतर लगातार ऐसे दिल की तरह धड़क रही हो। तो बाहर भी अगर जहां वो आपके सामने शब्द आया इंडिपेंडेंट, तहां आपको कुछ याद आ गया, कोई पुराना गीत है और धीरे से कोई आपके कान में फुसफुस आ गया। भले ही वहां पर एक कैरिकेचर है, मूवी में एक विकृत चरित्र बनाया गया है, एक भोंडा पात्र निर्मित करा गया है परपेंडिकुलर के नाम से, पर प्यार इतना होना चाहिए अपनी मुक्ति से कि आपने परपेंडिकुलर सुना नहीं और आपको मुक्ति याद आ गई। आंख बंद कर ली, बोले परपेंडिकुलर सुना और अपनी मुक्ति याद आ गई। ये तभी हो सकता है जब प्रेम बड़ा घना हो। अरे ये बात समझ में? तो रीढ़ सीधी रखना अपने आप में आपको कोई कुछ शारीरिक लाभ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप अगर अभ्यास कर लें कि सदा ऐसे ऐसे बैठना है तो उससे कुछ शारीरिक लाभ होंगे, पर बात शारीरिक लाभ की है ही नहीं, क्योंकि आप शरीर हो ही नहीं। जब आप शरीर हो नहीं तो शारीरिक लाभ लेकर के बहुत क्या कर लोगे? किसको लाभ देना है? अहंकार को। वो बेचारा परेशान है। तो रीढ़ सीधी रखना माने दुनिया में किधर को भी न झुकना। जिधर को भी झुकोगे फिर पूरा गिरना पड़ेगा। एकदम मत झुकना, एकदम मत झुकना। रहना दुनिया में। टिका किस पे हुआ है ये टिका किस पर है? ये टिका किस पर है? दुनिया पर ही। लेकिन फिर भी ये दुनिया का नहीं है। ये टिका दुनिया पर है पर फिर भी दुनिया का नहीं है इस दुनिया में पर फिर भी इस दुनिया के नहीं है इसी दुनिया में, इसी मिट्टी से उठे हैं पर फिर भी इस दुनिया के नहीं है। हम वो हैं
जिनके माध्यम से मिट्टी आसमान को पा जाती है। तो है तो मिट्टी, पर फिर भी इस दुनिया के नहीं है। शरीर मिट्टी का और छाती आकाश की है हमारी। समझ में आ रही है बात? यह है रीढ़ सीधी रखना, रीढ़ गर्दन सीधी रखना। ये विषय सदा उपलब्ध है। कौन सा विषय है ये? रीढ़ एक विषय है, गर्दन एक विषय, ये सदा उपलब्ध है। और जब भी आप ऐसे बैठो तो स्मरण आ जाना चाहिए कि दुनिया में ऐसे ही जीना है। कैसे? परपेंडिकुलर, न इधर के न इधर के, द्वैत में दोनों ही तरफ किधर के भी नहीं। हम होशियारी में सोचते हैं थोड़ा सा किधर के हो रहे हैं, थोड़ा सा होगे पूरा होना पड़ेगा। अभी भी जानते हो इसको हम रख रहे हैं यहां पर, तो इसको संतुलित रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि एक तरफ को इसने ज्यादा वजन डाल रखा है, इसकी वजह से। तो जिधर ये वजन है उधर को गिरता है। साहब याद आ गए? समझ के लाद लदनिया। इस भाई ने समझ के लदनिया नहीं ला दी है, तो ये गिर रहा है बार बार। अब ये इसकी लदनिया हटा दो तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओ ये का होगो, देखो बिल्कुल रॉकेट बन गया है। अब हिल भी रहा है तो भी गिर नहीं रहा है, देख रहे हो? और ये एक तरफ को बायस्ड है, पूर्वाग्रहग्रस्त है, ये एक तरह से कामनाग्रस्त है, तो ये बार बार गिरेगा। मुश्किल होगा इसको खड़ा करना। ये इसमें कुछ और बांधो तो एकदम ही गिर जाएगा, लोट जाएगा। मिट्टी ऐसे आके मिट्टी पे ही गिर जाएगी, लगेगी लोटने, केचुआ बन जाएगी। हंस होने को पैदा हुई है, केचुआ हो जाएगी, क्योंकि किधर को इसने कुछ थोड़ी सी भी आसक्ति कामना रख ली है। समझ आ रही है बात? चारों दिशाओं में इधर उधर न देखते हुए, चारों दिशाओं में इधर उधर तुम लगातार देख ही रहे होते हो। क्यों देख रहे होते हो? क्योंकि भीतर कुछ बैठा है जो उसे किसी दिशा में नहीं मिल रहा। भीतर कुछ बैठा है इतना प्यासा, हर दिशा में पानी खोज रहा है, किसी दिशा में नहीं मिल रहा। एक तरफ को देखना माने ये स्वीकार कर लेना कि जो मुझे चाहिए वो किसी दिशा में नहीं है। वो कहां है? वो इस अज्ञान को हटाने में है कि इस दिशा की उस दिशा मुझे शांति मिल जाएगी। जब तक मैं 10 दिशाओं को देख रहा हूं शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो किसी दिशा में नहीं है। मुझे जो चाहिए वो इस अज्ञान से, इस धारणा, इस मान्यता से मुक्ति में है कि मेरा जो प्रियवर है वो किसी खास दिशा में वास करता है। वो किसी खास दिशा में वास नहीं करता। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इधर उधर 100 दिशाओं में नहीं मिलना है, तुम्हारे ही भीतर है। बस तुम्हारे ही अज्ञान से वो आवृत है, ढका हुआ है। अज्ञान हटाओगे, जो तुम्हें चाहिए वो मिला ही हुआ है, पहले से मिला हुआ है। शांत चित्त, भय से मुक्त, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है। ब्रह्मचार्य व्रते, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म में स्थित होना क्या है? द्वैत की दुनिया में ब्रह्मचर्य वही बन जाता है, नाड़ाबाजी। ठीक है? विपरीत लिंगी को स्पर्श नहीं कर रहे तो ब्रह्मचारी हो गए। वास्तव में ब्रह्मचर्य इतनी सस्ती चीज नहीं होती कि विपरीत लिंगी को स्पर्श नहीं करा तो ब्रह्मचारी हो गए। ये तो 2 कौड़ी की शर्त है, पूरी करी जा सकती है। बहुत लोग पूरी कर लेते हैं। पुरुषों में ज्यादा रहता है ब्रह्मचर्य का। स्त्री को नहीं देखना है, स्त्री को नहीं छूना है। मत देखो, मत छुओ। मन में तो फिर भी है, और जितना देखोगे छुओगे नहीं, और संभावना बढ़ जाती है कि मन में नाचेगी।
वो सब ब्रह्मचर्य नहीं। और ऐसे ब्रह्मचारी हजारों घूम रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का अर्थ बस ये निकाला है कि स्त्री सानिध्य से बचना है। वो नहीं होता ब्रह्मचर्य। अहम को ब्रह्म में लीन करना माने योग ही ब्रह्मचर्य है। लेकिन जितना स्थूल चित्त होगा आदमी, जितना देहाभिमानी होगा आदमी, उतना वो हर आध्यात्मिक बात का अर्थ दैहिक तल पर ही निकालेगा। तो आंतरिक बात है ब्रह्मचर्य। चूंकि हम में देहाभिमान बहुत तगड़ा होता है तो हम उस आंतरिक बात को शारीरिक बना देते हैं। हम कहते हैं ब्रह्मचारी वो है जो स्त्री को नहीं छूता। ये बहुत सस्ती बात है और मूर्खता की बात है। न जाने कितने ऋषि थे जिनकी संतानें थीं, और हम उनको मंत्र दृष्टा ऋषि बोलते हैं। उन्हीं से हमें वेद, उपनिषद, वेदांत, दर्शन मिला है। तो ब्रह्मचारी नहीं थे वो, उनकी तो औलादें थीं। और स्वयं श्री कृष्ण। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? जो तुम्हें ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या वो स्वयं ब्रह्मचारी नहीं है? तो स्त्री को स्पर्श नहीं करते थे कभी। अवतारों की कथाएं हैं, उन सब अवतारों में जिस अवतार ने स्त्रियों को सबसे ज्यादा स्पर्श करा है वो तो श्री कृष्ण ही है। तो जो बाबा जी ने ब्रह्मचर्य की परिभाषा बता रखी है, उस हिसाब से तो स्वयं श्री कृष्ण भी ब्रह्मचारी नहीं हुए। सबसे पहले तो श्री कृष्ण का नाम कटेगा, कह रहे हैं ये ब्रह्मचारी नहीं है। इतनी सारी गोपियां, और फिर यहां रुक्मिणी, कहां के ब्रह्मचारी? और ये देखो यहां पे तो ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण है स्वयं ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचर्य बता रहे हैं। इसका मतलब तुम जो ब्रह्मचर्य का मतलब समझते हो वो बहुत सस्ता मतलब है और बेकार का मतलब है। वो मतलब बस ये बताता है कि तुम बहुत मतलबी हो। देह से ब्रह्मचर्य को जोड़ना बस ये बताता है कि तुम सिर्फ देह के बंदे हो। तुम्हें देह के अंदर, देह से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुम लगे रहते हो इसी में कि स्त्री 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 स्त्री, पुरुष 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 पुरुष। यही तुम्हें बस दिखाई देता है हर समय, शरीर और लिंग, शरीर और लिंग, शरीर और लिंग। आत्मा और अहंकार नहीं दिखाई देते, बस शरीर और लिंग दिखाई देता है। कथा है कि कई बार इसको मैं कहा करता हूं। अब ब्रह्मचर्य के संदर्भ में भी बड़ी उपयोगी हो जाती है। अब कथा है, प्रतीकों से भरी हुई है, उसको वैसे ही समझना होता है। और अब आप बहुत अच्छी स्थिति में है कथाओं का सही अर्थ करने की। तो यमुना के उस तरफ ऋषि आए हुए हैं। देख लीजिएगा, स्मरण नहीं है, शायद वशिष्ठ या विश्वामित्र। और ये दोनों ही वैदिक ऋषि हैं, दोनों से ही बहुत सारे मंत्र आए हैं। तो कथा कहती है कि वो उस तरफ हैं, तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी जाते हैं और रुक्मिणी कहती हैं ये आए हैं हमारे इधर, तो इनको कुछ जलपान देना, भोजन की व्यवस्था करना हमारा ही कर्तव्य है, करना चाहिए। बोलते हैं हाँ करो, बढ़िया। तो खूब बनाती हैं 56 तरीके के व्यंजन और लेके पहुंच जाती हैं देने को। तो यमुना जी चढ़ी हुई हैं, यमुना में पानी बढ़ा हुआ है। तो कहती हैं ये सब तो बना लाए, उधर कैसे जाएं, पानी इतना है। तो कहते हैं जाना और यमुना से कहना कि अगर श्री कृष्ण पक्के ब्रह्मचारी हों
तो मुझे रास्ता दे दो। तो रुक्मिणी ऐसे मुड़ के देखती हैं श्री कृष्ण को, बोलती हैं तुम ब्रह्मचारी हो। उनके पास भी शायद लोक धर्म की वही परिभाषा रही होगी कि जो स्त्री को न छुए वही ब्रह्मचारी। तो कह रही है तुम मुझसे बता रहे हो कि तुम ब्रह्मचारी हो, मैं नहीं जानती तुम्हें। बोलते नहीं तुम जाओ। बोलते सोचे होंगे पानी में डूब उब के आज मरण होना और कुछ नहीं। कह रहे हैं जाके नदी को बोलो कि अगर कृष्ण पक्के ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। बोलती ये काहे के ब्रह्मचारी है, मैं तो जानती है। जाती हैं, बोलती हैं भाई रास्ता दे दो, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं रास्ता मिल जाता है। वो अपना पहुंचती हैं उधर। अब बहुत सारा बना के लाई हैं, 50 तरह के वो पकवान। वहाँ ऋषि बैठे हैं, वो अपना काम धाम कर रहे हैं जो भी। बोलती हैं लाई, बोलते हैं लाओ बढ़िया है, अच्छा दो। तो वो सब रख देती हैं, तो कहते हैं इतना सारा अलग अलग तरह का, तो वो सब लेके एक में ही मिला लेते हैं और खा जाते हैं। तो ये थोड़ा उदास हो जाती हैं, कहती हैं इतनी मेहनत से इतनी अलग अलग तरीके का बनाया और ये सब एक में ही इन्होंने मिला दिया और खा गए। तो उसके बाद क्या होता है ठीक से याद नहीं आ रहा, पर वो भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि मैंने कुछ ना खाया हो तो हाँ। तो वहां से जब वापस चलने लगती हैं तो फिर वही समस्या कि अब नदी बढ़ी हुई है, उधर कैसे जाएंगे। तो ऋषि उनको बोलते हैं जाकर यमुना से कहना कि हाँ, कि ऋषि अगर आज उपवास पर बैठे हों तो रास्ता दे देना। तो रुक्मिणी फिर से उनको आंखें फाड़ के देखती हैं, कहती हैं मुझे बता रहे हो कि आप उपवास पे हो, मेरे ही बनाया खाए हो। बोलते हैं जाओ और करो। तो जाती हैं, बोलती हैं ऋषि अगर उपवास पर बैठे हो तो रास्ता दे दो। तो फिर रास्ता मिल जाता है। तो ये कथा आपको बताने के लिए है कि जो लोकधर्म में आपने अर्थ बना रखे हैं ब्रह्मचर्य के, उपवास के, वो कितने फालतू और फिजूल अर्थ हैं। उपवास का अर्थ खाना ना खाना नहीं होता। उप माने निकट, वास माने स्थित होना। अहंकार जब आत्मा के निकट स्थित हो तो उसको उपवास कहते हैं। खाना न खाने से उपवास थोड़ी हो जाता है। उपवास वैसे ही है जैसे उपनिषद। उपनिषद माने पास बैठ करके सुनना, और उपवास माने पास बैठ ही जाना। समझ में आ रही है बात। तो कृष्ण ब्रह्मचारी हैं और ऋषि उपवासी हैं, प्रतीक है। नहीं पानी रुकेगा बहता हुआ, तुम वहां जाके कुछ बोल दोगे, तुम वहां जाके बोल दोगे कि फलानी बात तो तुमको पानी तो रुका नहीं। कथा कुछ समझाने के लिए होती है। और भारत ने सुंदर कथाएं कही और उन कथाओं से बड़ी मार खाई। जैसे किसी ने कोई बहुत अद्भुत यंत्र रचाओ और फिर भूल गया हो उस यंत्र का उपयोग, और ऐसा बुरा उपयोग किया हो उस यंत्र का कि प्राणघाती हो गया हो। कथाएं छोटी चीज नहीं होती हैं, कथाओं के भीतर बहुत गहरे अर्थ होते हैं। वो अर्थ मात्र वेदांत बता सकता है। पर कथाएं पहुंच गई हैं ऐसे बिल्कुल सड़क छाप मंडपों में। और वहां उन्हें कुछ किसी चीज का कोई प्रतीकात्मक अर्थ पता नहीं, नहीं जान रहे कि कौन सी बात किस चीज की सूचना दे रही है। तो वहां हर चीज शाब्दिक चल रही है, और उससे भारत ने बड़ी चोट खाई है। भारत की दुर्दशा में एक बड़ा योगदान कथाओं के अर्थ को गुड़गोबर कर देने का रहा है।
मन को संयमित करके, फिर से इस पर आते हैं। मन का संयम माने क्या? मन क्या है? मन तो विषयों का संकलन है। तो मन का संयम क्या? अहंकार संयमित होगा तो अहंकार ने जो कुछ अपने आसपास रखा होगा वो संयमित होगा। तुम अपने घर में चीजें रखी हुई चीजों का क्या संयम करोगे? तुम जैसे हो वैसे तुम्हारे घर की चीजें होंगी। शराबी के यहां जाओगे तो वहां पर आपको बोतलें ही तो मिलेंगी बहुत सारी, और क्या मिलेगा? वो मन है, जो घर में सामग्री रखी हुई है वो मन है। लेखक के यहां जाओगे तो वहां आपको किताबें मिल सकती हैं बहुत सारी। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे मन की सामग्री होगी। आगे, मुझ में परायण और मेरा चिंतन करते हुए मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगी वो है जो मुझ में स्थित रहता है, मेरा चिंतन करते हुए मुझ में परायण। शुरुआत आज के सत्र की इससे करी थी कि उसका तो चिंतन हो नहीं सकता। तो उसका चिंतन करना माने किसका चिंतन करना? अपना चिंतन करना, क्योंकि वो मेरे ही भीतर है। मैं ही वो छिलका हूं जिसके भीतर वो बैठा है। मैं ही वो कोहरा हूं जिसने आग को ढक रखा है। तो चिंतन अपना करा जाता है। आत्मचिंतन माने आत्मा का चिंतन नहीं, अहंकार का चिंतन। खोजा सत्य को नहीं जाता, खोजा भीतर की माया को जाता है। कृष्ण का चिंतन करना माने कृष्ण के मुख, कृष्ण के रूप, कृष्ण की मुद्राओं, कृष्ण की कथाओं का चिंतन करना नहीं होता। कृष्ण का चिंतन करना माने खुद को देखना और पूछना अपने आप से कि वो सब कुछ जो मुझे कृष्ण की याद दिला भी सकता है, जो मुझे शांति चाहिए वो दिला भी सकता है, उसकी अपेक्षा मैं बाकी विषयों में क्यों रत हूं? सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे। सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे। सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे। सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे।
सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे, सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही ब्रह्म से जो हो परे, सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद है, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।